सो एक और स्कैम मार्केट के अंदर देखने को मिला, और इस बार का जो स्कैम हैगा वो है इसका टॉ मार्केट एयर ड्रॉप का। अब देखो बेसिक बेसिक बातें तुम्हें पता ही है कि 1000 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन की टोकन की सप्लाई इसकी रहने वाली है, जो कि आज इन्होंने रिलीज करा है। और मतलब आज से पहले किसी भी एयर ड्रॉप की जो सप्लाई है वो 1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंची। तो मेन बातें तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर 4 मेन टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। पहला कि विड्रॉल कैसे करना है, एक्स्ट्रा टोकन कैसे लोकेशन ले सकते हैं, जितना भी मिलने वाला है बिटगेट के ऊपर एक्स्ट्रा। दूसरी बात करेंगे स्टेकिंग की प्रोसेस क्या रहने वाली है, और स्टेकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुन के जाना। थर्ड वन की प्राइस क्या रह सकता है, एक्चुअली में जो प्राइस मतलब जो कह रहे हैं कि भाई इतनी टोकन की सप्लाई होने के बावजूद भी इतना प्राइस चले जाएगा, वो चले जाएगा, चले जाएगा, सीधा कैलकुलेशन के बेसिस पे और एक्चुअल फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे बात करेंगे कि कितना प्राइस इसका रह सकता है। और लास्ट वन में बात करेंगे कि एक्चुअली में स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, और जो ट्विटर के ऊपर पूरी खिचड़ी फैली हुई है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि स्कैम किस पर्सपेक्टिव से हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा सबसे ऊपर यहाँ पे इनका जो टोकनॉमिक्स है वो रिलीज हो चुका है 13 दिसंबर यानी कि आज के दिन। तो टोकनॉमिक्स और कॉइन के प्राइस की बात तो अच्छे से बाद में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नीचे आओगे तो गेटेड आयो पे इनकी जो पार्टनरशिप है यानी कि लॉन्च होने वाले हैं वो दिखा दिया है कि यहाँ पे 20 दिसंबर को ये स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आ जाएंगे। देन टोमा प्री डिपॉजिट ओपन हो चुका है, बिटगेट के ऊपर टोकन को डिपॉजिट कर सकते हो अभी के टाइम में विड्रॉल लेके। एंड यहाँ पे जो इवेंट चल रहा है $5 से $100 तक आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इसके अंदर अर्न कर सकते हो। 2 लाख डॉलर का यहाँ पे पूरा इवेंट है। स्टार्टिंग के जो बंदे हैं उन्हें यहाँ पे इसमें से कुछ एलोकेशन मिल सकता है, तो जितना जल्दी हो सके बिटगेट के ऊपर विड्रॉल ले लेना। मैं प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विड्रॉल का कुछ ऐसा सीन है, असेट के ऊपर आ जाना। असेट के ऊपर आने के बाद पहला ऑप्शन है एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि बिटगेट के ऊपर विड्रॉल लेने का, जो कि आज यानी कि 13 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चलने वाला है। और 19 दिसंबर को वॉलेट का यहाँ पे विड्रॉल ओपन हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी गैस फीस देनी पड़ सकती है, क्योंकि एप्टॉस की जो चेन के ऊपर आने वाला हैगा, इन्होंने पहले टोन के ऊपर पार्टनरशिप की थी, अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एप्टॉस के ऊपर आने वाले हैं। सबसे पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कैसे लेना है यानी कि बिटगेट के एक्सचेंज के ऊपर कैसे विड्रॉल लेना है, तो उसके लिए तुम्हें गो पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे 219 एपीआई का स्टेकिंग रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जो कि 10 दिन तक तुम्हारे टोकन लॉक हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि तुम में से कई सारे लोग बोलोगे दोस्तों 19 एपीआई तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेकिंग तुम्हें नहीं करनी है। इसका रीजन ये है कि 10 दिन तक तुम्हारे टोकन लॉक हो जाएंगे। और ध्यान से देखो कि आज 13 तारीख है, यानी कि 23 तारीख को तुम्हारे टोकन अनलॉक होंगे, और जब अनलॉक होंगे वो 3 दिन बीत चुके होंगे लिस्टिंग के, यानी कि जो टोकन का प्राइस ऊपर हाइप पे होने वाला होता है वहां से क्रैश करके पता नहीं कौन से खाई में गिरा पड़ा होगा जब तुम्हारे टोकन अनलॉक होंगे, और तुम यहाँ पे अच्छे खासे लॉस में होगे। लाइक हो सकता है 70-80% के लॉस में भी हो जाओ, एंड अपोजिट भी हो सकता है। लेकिन एज अ सेफर साइड जाओगे तो यहाँ पे स्टेकिंग अवॉइड ही करना, स्टेकिंग करने से खतरा है। इसे स्किप करेंगे एंड प्री डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख का जो अभी चल रहा है इवेंट प्राइस पूल, उसके अंदर तुम पार्टिसिपेट भी कर लेना, थोड़ा बहुत अमाउंट तुम्हें मिल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कितना अमाउंट डालना चाहते हो। तो मैक्स में यहाँ पे सारा विड्रॉल लेना चाहता हूँ, 10,000 ही टोकन है मेरे पास टोटल। एंड कई सारे लोग कह रहे थे कि तुम्हारा एक्चुअल आईडी दिखाओ, मतलब पिछली वीडियो के अंदर मैंने जब 10,000 टोकन दिखाई कि मेरी एक्चुअल आईडी के ऊपर ही 10,000 टोकन है, तो कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अपनी वो वाली आईडी दिखाओ जिसके अंदर तुमने लोगों से रेफरल ले लेके यहाँ पे इसके अमाउंट बढ़ाया है। मैं उनके लिए एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरा यही मेन अकाउंट है जिसके अंदर 10,000 टोकन है। मैं इस पर ना तो एक्टिव रहा, ना मैंने कोई ज्यादा खास पेमेंट की है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे कोई रेफरल भी नहीं करा। मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमने किसी भी एयरड्रॉप का लिंक नहीं देखा होगा। टेलीग्राम के ऊपर भी शायद मैंने टोमा को एक बार शेयर किया था, वो भी फर्स्ट पोस्ट में, जिससे मेरे को 5 रेफरल मिले थे, वो मैं दिखा दूंगा अगर देखना होगा तो। बाकी मेरा कोई ऐसा सेकेंडरी अकाउंट नहीं है, और ना ही मेरा यहाँ पे कोई मेरा ऐसा रहता कि मैं हर पोस्ट में हर वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में किसी भी एयरड्रॉप का लिंक डालता रहूं। मेरा मतलब काम यह है इन्फॉर्मेशन देना, तुम्हारा काम इन्फॉर्मेशन लेना, बस हमारा यही फाउंडेशन है कि यही बॉन्ड बनी हुई है। चलो बात रही है तो मेरी कि कितना अमाउंट कितना नहीं, लेकिन जितना अमाउंट है उसे मैक्स डाल लेना। बिटगेट की यूआईडी तुम्हें बिटगेट के एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वहां से उसे कॉपी कर लेना। बिटगेट की यूआईडी डालने के बाद यहाँ पे एप्टॉस की चेन के ऊपर तुम्हें टोमा का एड्रेस मिल जाएगा, मतलब टोमा टोकन चूज करना, एप्टॉस की चेन चूज करना और वहां से एड्रेस को कॉपी करके इधर डाल देना। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। बहुत पहले एयरड्रॉप में अगर आपने विड्रॉल लिया है तो आपको पता होगा। विड्रॉल लेना चाहते हो अपने वॉलेट के अंदर, तो वो 19 दिसंबर को ऑन होगा, यानी कि आपके पास एक्सचेंज नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो आप वॉलेट का वेट कर सकते हो। वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट पहले कर लेना, और वॉलेट के ऊपर कनेक्ट करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली तुम 19 दिसंबर को यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो अपने डायरेक्टली वॉलेट के अंदर। ये तो बात रही विड्रॉल की, किस तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे और किस तरीके से वॉलेट के ऊपर अपना विड्रॉल लेना है। और फैंस की बात रही तो मेरे 5 फैंस है, मैंने पहले ही बता दिया। कॉइन का प्राइस क्या रह सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं।
क्योंकि यूट्यूब के ऊपर पहले से ही बहुत सारे मतलब भसड़ मची हुई थी कि यहाँ पे इतना टोकन का प्राइस जाएगा, उतना जाएगा। कई सारे लोग इस लेवल पे भी आ चुके थे कि $1 भी तुम्हें टोमा का टोकन का प्राइस देखने को मिल सकता है। मार्केट के ऊपर जो प्री मार्केट के ऊपर इसका प्राइस था वो यहाँ पे एक टाइम के ऊपर अच्छे खासे डॉलर के ऊपर भी इसका प्राइस चला गया था। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बन गई थी लोगों की। लेकिन एक्चुअली में आज के दिन यानी कि 13 दिसंबर को जब इसकी टोकनॉमिक्स रिलीज हुई, यानी कि 1000 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन की टोकन सप्लाई जब आई तो लोगों की मतलब लग गए, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में कितना सेंसेबल है ये कहना कि इसका प्राइस कितना जाएगा। तो इसी लॉजिकल 200 से 300 मिलियन से ज्यादा इसकी मार्केट कैप कूद ही नहीं सकती कोई भी सिनेरियो के अंदर। जो कोई ये बंदा ये कह रहा है कि 800 मिलियन 900 मिलियन या 1 बिलियन तक इसकी मार्केट कैप चली जाएगी तो वो सफेद झूठ बोल रहा है तुमसे, और जैसे वो काटता आ रहा है वैसे अब भी काट ही रहा है तुम्हारा। तो ये बात जान लो, दिमाग में ठान लो कि 200 से 300 मिलियन इसकी मार्केट कैप नहीं जाने वाली इससे ज्यादा। तो अगर इसका प्राइस मैं बेस्ट के सिनेरियो में भी देख रहा हूं, जितना भी ज्यादा निकाल लो तो 0.40 या 50 के बाद ही कोई डिजिट देखने को मिलने वाली है। तो अब भाई जो बंदे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्हें 10 लाख टोकन मिल गए, 5 लाख टोकन मिल गए, 4 लाख टोकन मिल गए, अब एक्चुअली में यहाँ पे 13 दिसंबर को जब टोकन की सप्लाई आई है निकल के 1 ट्रिलियन की, तब जाके पता चलता है कि उस जो अमाउंट का वैल्यू है वो कितनी ही बनती है। तो और अगर बात करें फंडामेंटली, क्योंकि मैंने तो टेक्निकली बताया कि कितना प्राइस का रह सकता है सप्लाई और इसके बेसिस पे, लेकिन अगर मान लो एडिशनली भी इसके अंदर कोई पैसा डालता है या फिर कोई चमत्कार ही हो जाता है, बुल रन के अंदर ये भग जाता है, इधर उधर हो जाता है ये वो, तो मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है वो इतना ज्यादा कभी नहीं होने वाला जितना कि तुम सोच के बैठे हो कि 1 लाख टोकन का $50-100 भी मिल जाएगा। अब ये तो बात रही प्राइस की कि किस तरीके से टेक्निकली और किस तरीके से फंडामेंटली क्या प्राइस रह सकता है और कितना अमाउंट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अराउंड तुम्हारा जो 100% जितना तुमने सोचा था उसका 10% में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी इसके अंदर। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो सुनो। अच्छा, स्कैम की हर जगह बात तुम्हें देखने को मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, ट्विटर में मिल जाएगी, लेकिन क्या एक्चुअली में स्कैम हुआ है? तो इसका जवाब तुम मुझे खुद से देना। मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे टोकन की सप्लाई 1 ट्रिलियन रहने वाली है एंड इसके बावजूद भी तुम यहाँ पे अपनी जो सप्लाई है उसे डिस्क्लोज नहीं करते, ऑल दो तुम यहाँ पे सीजन पे सीजन लाते रहते हो और पेमेंट करने पे फोर्स करते रहते हो कि यहाँ पे पेमेंट करोगे उतना एयर ड्रॉप एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि तुम स्टार परचेज करवाते हो, ये करवाते हो, वो करवाते हो, इनडायरेक्टली तुम यहाँ पे टोकन को डबल करने के लिए और ये सब चीजें करने के लिए बोलते हो, तो उसका इनडायरेक्टली तो यही सेंस बनता है कि तुम ट्रांजेक्शन करवा रहे हो। और दूसरी बात, तुम यहाँ पे जब अपनी टोटल सप्लाई को डिस्क्लोज नहीं कर रहे पहले से, तो तुम अब लास्ट टाइम पे मतलब 20 दिसंबर को यहाँ पे इसकी सप्लाई लिस्टिंग आएगी और आज 13 तारीख यानी कि 7 दिन पहले यहाँ पे टोकन की सप्लाई यहाँ पे डिस्क्लोज की गई, समझ रहे हो? मतलब एक्सचेंज डिस्क्लोज किए जाते हैं 7 दिन 10 दिन पहले, यहाँ पे टोकन की सप्लाई डिस्क्लोज की जा रही है। क्यों? जब से तुमने यहाँ पे इतनी सारी ट्रांजेक्शन कराई, जब अगर तुम बता देते कि इतनी सप्लाई रहने वाली है, कौन इसमें ट्रांजेक्शन करता? किसी को पता होता कि इतना प्राइस कम रहने वाला है इस टोकन का, कौन इसके अंदर इतना इंटरेस्ट दिखाता? तो तुमने टाइम वेस्ट कराया, तुमने इतना पैसा लगवाया, उसके बाद तुम यहाँ पे आके बेशर्मों की तरह दिखा रहे हो कि भाई हाँ ये है टोकन सप्लाई, इसके बेसिस पे अमाउंट मिलेगा, इसका इतना प्राइस तो खैर ये क्या ही बताएंगे, प्राइस तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा 20 दिसंबर को। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और टॉम मार्केट को लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।